हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे लेजर। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जर्नल क्या होता है, जर्नल के अंदर हम एंट्रीज कैसे डालते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो सेकंड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उस अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है उस अकाउंट के अंदर डालते हैं। जर्नल के अंदर जो हमारा पर्पस होता है रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। और अगर हमें उसके बारे में किसी भी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जर्नल से हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जर्नल के अंदर तो क्या होता है, एक दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो बहुत डिफरेंट अकाउंट्स को बिलोंग करती हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, वो हमें लेजर से मिलेगी। इसीलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जा सकता है, जो हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द बुक विच कंटेन ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर। लेजर इज़ द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। लेजर के अंदर क्या होता है कि हम अलग अलग अकाउंट्स, जो भी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहाँ से देखते हुए हम अकाउंट्स बनाते हैं। उन अकाउंट्स के साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसी अकाउंट के अंदर ही होती है। जैसे मान लो कैश अकाउंट है तो कैश नेचुरली रिसीव भी करते हैं, पे भी करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्डेड होगी। वहाँ से हमें नेट कैश हमारे पास कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद है इसके फीचर्स। जो लेजर है प्रिंसिपल एंड प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है। जब हमने फाइनल अकाउंट बनाना है तो लेजर के अंदर होना बहुत एसेंशियल है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस के अंदर अलग अलग हेड्स बनाते हैं, उन अकाउंट्स के अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उस अकाउंट के अंदर डालते हैं। और ये जो लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ से हमें उसके नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अभी मैं बार बार यही बात कर रही थी कि लेजर के अंदर हम अकाउंट बनाते हैं, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। देखो, जो वहाँ पे जब कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं पहले उसका टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट की जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है, राइट हैंड साइड जो होती है क्रेडिट होती है। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो का मतलब होता है कि इस का जर्नल जो है, जर्नल एंट्री जो है इस पेज पे है, अमाउंट। और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है, वहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट होता है। और जिस चीज़ का अकाउंट होता है, जैसे हम कैश का अकाउंट डाल रहे हैं तो ना हमने नेचुरली उसमें हमने कैश के कहीं जगह पे हमारा कैश डेबिट हो रहा होगा, कई जगह पे हमारा कैश क्रेडिट हो रहा होगा। मान लो अगर कैश टू कैपिटल अकाउंट है तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे टू कैपिटल अमाउंट के अंदर अमाउंट डाल देना। और राइट हैंड साइड पे क्या है कि अगर मान लो ये एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे देखो कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट की राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करना है बाय परचेज अकाउंट। जो चीज़ उसको डेबिट कर रही है उसके आगे हमने बाय लगा देना है। अगर कैश डेबिट कर रहा है तो जिस चीज़ को डेबिट कर रहा है वहाँ पे हमने टू लगाना है, वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे करनी है। कई बच्चे मैंने ये भी देखा है कि जैसे कैश, जिस चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, जैसे कैश अकाउंट बनाया तो टू कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ये गलत बात है। कैश अकाउंट के अंदर कैश के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन टू कैश, बाय कैश नहीं होगा। वहाँ पे नेचुरली कैश जिस चीज़ को डेबिट कर रहा है, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अगर परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट तो बाय परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट तो यहाँ पे टू सेल्स आ जाएगा। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। नेचुरली जब हम जर्नल के बेसिस पे जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बेसिस पे हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस अकाउंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हम डालते हैं, फिर उसकी हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग से हमें नेट इफ़ेक्ट पता चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर एक जो ईच अकाउंट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। इनकी बैलेंसिंग होती है, दोनों साइड्स का टोटल किया जाता है, डिफरेंस देखा जाता है, उसके बेसिस पे डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो निकाला जाता है।
अब जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे हम जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट है। देखो जैसे हमने कैश अकाउंट बना लिया, तो वहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो कैश अकाउंट जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने टू कैपिटल डाल देना है। अगर कोई डेट मेंशन है तो डेट कॉलम में डेट डाल देनी है। जनरल फॉलियो जो है थ्योरेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कोई जस्ट ये एक कॉलम होता है, इसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम बिजनेस के अंदर सचमुच में जर्नल और लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अमाउंट के अंदर हमने उसका अमाउंट डाल देना है। राइट हैंड साइड के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे कैश डेबिट कर रहा है टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह देखो सेकंड, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होता है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे भी हमने दो अकाउंट बनाने, कैश का अकाउंट जो मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखा चुकी हूँ, यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे जो इसकी पोस्टिंग है वो हमने राइट हैंड साइड पे करनी है। यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे देखो बाय कैश अकाउंट, डेट में डेट कॉलम डाल दिया, जनरल फॉलियो में मैंने कुछ नहीं डाला, पर्टिकुलर्स के अंदर बाय कैश अकाउंट कर दिया, अमाउंट के अंदर मैंने अमाउंट डाल दिया। लेजर का बेनिफिट ये होता है कि जैसे जर्नल से मैंने आपको बताया था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नेचुरली वो रिकॉर्डिंग करता है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करता है, वहाँ पे न्यूमरस एंट्रीज होती हैं तो वहाँ पे हमें नेट इफेक्ट नहीं पता चलता। लेकिन लेजर से हमें क्या बेनिफिट होता है, टोटल परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, टोटल सेल के बारे में, टोटल कितने लोगों से हमने पैसा लेना है, कितने लोगों को देना है, कितने हमारे जैसे रेंट है वो टोटलिटी में कितना है, रिसीव किया है या पे किया है, जितनी भी हमारी इनकम है, एक्सपेंसेस है, टोटलिटी के अंदर हमें बताता है हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। इवन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर से बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करके, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता तो इसका मतलब होता है कि अर्थमेटिकली हमारा लेजर जो है सही नहीं बना हुआ, सही पोस्टिंग नहीं हुई हो। और इसके बेसिस पे क्या होता है, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं और लेजर के बेसिस पे ही फाइनली बैलेंस शीट बनाने में भी हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। देखो जो जर्नल है इसका काम होता है रिकॉर्ड करना है, इसको हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। जो रिकॉर्डिंग है या तो जर्नल में होती है या सब जर्नल में होती है। लेजर जो होता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहाँ पे पोस्टिंग होती है जिसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे डेट वाइज होती है, यहाँ पे जर्नल के अंदर जो हमने रिकॉर्डिंग किया उसके बेसिस पे हम अकाउंट्स के आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं उस अकाउंट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी है। जर्नल के अंदर हम हर चीज़ का नरेशन लिखते हैं, यहाँ पे नरेशन नहीं चाहिए होता है। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे लेजर फॉलियो होता है, लेजर का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे जर्नल फॉलियो होता है। और जर्नल से हमें अगर मैं कहूँ मुझे हमारे पास कैश कितना है तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लेजर के अंदर नेचुरली यहाँ पे हमने कैश अकाउंट बनाया, कोई भी अकाउंट बनाया तो हमें बड़ी आसानी के साथ इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और जो जर्नल है उससे हम सीधे फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन लेजर के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं, उसके बैलेंसेस करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस, फिर वहाँ से फाइनल अकाउंट। और नेचुरली जर्नल से अगर कोई एंट्री हमारी स्किप कर जाती है तो हमारी एक्यूरेसी चेक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस अगर मैच नहीं करते तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी चेक हो सकती है। जर्नल के अंदर भी दो कॉलम होते हैं, एक वन फॉर डेबिट अमाउंट एंड सेकेंड जो है क्रेडिट अमाउंट। लेकिन लेजर की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। और जर्नल की बैलेंसिंग नहीं होती। अगर जर्नल काफ़ी पेजेस में फैला हुआ है तो डेबिट का भी टोटल होता है, क्रेडिट का भी टोटल होता है, उनको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन लेजर के अंदर क्या होता है, डेबिट साइड का भी टोटल होता है, क्रेडिट साइड का भी टोटल होता है। उसके बेसिस पे देखा जाता है कि डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है, उसके हिसाब से बैलेंसेस होती है। और हर एक बैलेंस का अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जर्नल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता।